टीचर ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। 18 साल से कम की उम्र के लोग इस वीडियो को स्किप करें, इसको बिल्कुल ना देखें। मैं बहुत गरीब थी और पढ़ाई में बहुत लायक थी। फिर एक दिन टीचर कहने लगे, मैं तुम्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगा। एक दिन मैं टीचर के घर बैठकर पढ़ रही थी कि टीचर ने मुझे बहाने से वो काम करने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था। मैं ना समझ सर की बातों में आकर इसके साथ। मेरा नाम मारिया है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है और मैं 10वीं क्लास की तालिब इल्म हूँ। घर वाले मेरी पढ़ाई का ज़्यादा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपने उम्र के हिसाब से 2 जमातें पीछे हूँ। पैसे ना होने की वजह से अब्बू ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया था। मैं 9वीं जमात में स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। 10वीं जमात में हमारे एक नए उस्ताद आए। वो बहुत जवान और काबिल उस्ताद थे और सबसे अच्छी बात कि हमारे घर के नज़दीक ही रहते थे। मैं अपनी क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठती थी। जब उस्ताद जी पढ़ा रहे थे, मेरे हाथ में उठाया हुआ पेन इनके कदमों में जा गिरा। मैंने झुक कर इनके कदमों से पेन उठाया। जब नज़रें उठाकर सर की जानिब देखा तो इनका चेहरा पसीने से तर था। इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बिजली भी नहीं थी। मैं अपने क्लास में सब बच्चों से बड़ी और लायक थी, इसलिए सब टीचर मुझे पसंद करते थे। मारिया, मैं नोट कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप 10वीं जमात के इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगी। सर की बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, फिर पता नहीं क्यों मैं हर टेस्ट में फ़ेल हो रही थी। मैं रोने लगी तो सर मुझे कहने लगी, तुम रो मत, मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगा। शाम के वक्त मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा, सर ने कहा और मैंने मान लिया। मुझे इनका घर मालूम था, इसलिए मैं शाम 5 बजे सर के घर चली आई। वो घर पर अकेले थे। इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। लाउंज में गर्मी है, कमरे में आ जाओ, एसी लगा हुआ है, ठंडी हवा में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, सर ने कहा और मैं इसके साथ इसके बेडरूम में चली गई। उम्र कम थी, अक्ल भी कम थी। सर मुझे पढ़ा रहे थे जब अचानक उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी। इनका गोरा सफ़ेद बदन देखकर मैंने गर्दन झुका दी। मारिया, मेरी कमर पे ये क्रीम लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। उन्होंने मुझे क्रीम लगाने का कहा। मुझे शर्म आ रही थी मगर फिर भी मैं लगाने लगी। सर उल्टा लेटे हुए थे और मैं इनके ऊपर झुकी हुई थी। क्रीम लगाकर दोबारा पढ़ाई करने लगी। मारिया, तुम्हें भी क्रीम लगा दूं? बहुत सुकून मिलेगा, गर्मी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। सर अपना हाथ मेरी कमर पर रख कर बोले, नहीं सर, मुझे नहीं लगवानी। मैंने बहुत मना कर दिया तो वो कहने लगा, तुम जानती हो सर की बात को ना मानना कितनी बुरी बात है। मैं नाराज़ हो जाऊंगा, 10वीं पास कैसे होगी? सर ने मुझे पेपर की धमकी देते हुए कहा। मैं पेपर के फेल होने की डर से इनकी बात मान गई। फिर उन्होंने मेरी कमर पर वैसे ही क्रीम लगाई जैसे मैंने इनकी कमर पर लगाई थी। मेरा बदन सफ़ेद दूध जैसा और मलाई जैसा नरम है। सर मेरी कमर पर हाथ रख दे तो वो फिसल जाता। वो काफ़ी देर तक ज़ोर लगाकर मेरे कमर में क्रीम लगाते रहे। मुझे बहुत पुरसुकून महसूस हो रहा था। मेरी कमर सुर्ख हो गई थी। सर, ये किस चीज़ की क्रीम है? मुझे इससे बहुत राहत महसूस हुई है। मैं कमीज़ पहनते हुए बोली, बहुत ख़ास क्रीम है, मैंने जर्मनी से मंगवाई है। इस क्रीम को लगाने से दिमाग तेज़ होता है। खैर, तुम कहो तो हर दिन लगा दिया करूँगा। मुझे कुछ अजीब लगा कि कमर पर क्रीम लगाने से दिमाग कैसे तेज़ होता है, मगर मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ हो। मैंने हामी भर दी। रात को 8 बज रहे थे, पता ही नहीं चला। मैंने पढ़ाई भी बहुत कम की थी। सर मुझे अब छुट्टी दे दें, मैंने घर जाना है, मुझे देर हो रही है। अम्मी परेशान हो रही होंगी। मैं कॉपी बैग में डालते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम घर चली जाओ, बाकी पढ़ाई हम कल कर लेंगे। हाँ, अम्मी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें और तुमने मेरी मालिश की है, सर ने कहा। कमरे से निकलकर लाइट में आए। वहाँ हर तरफ अंधेरा था, बल्ब रोशन नहीं था। अचानक मैं किसी चीज़ से टकराकर ज़मीन पर गिरी और मेरे ऊपर सर गिर गए। मैं ज़ोर से चीखी क्योंकि मुझे दर्द महसूस हुआ था। कुछ देर बाद सर मेरे ऊपर से उठे और कहने लगे, मारिया, आप भी देख कर चला करें। खुद भी गिरी और मुझे भी अपने ऊपर गिरा दिया, सर ने सख्त लहजे में कहा। मैं तेज़ कदमों से अपने घर चली आई। अम्मी अब्बू ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं देर से क्यों घर आई। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ाई करने लगी।
مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر امی کہنے لگی، تم ابھی پڑھ رہی ہو، ٹیوشن میں نہیں پڑھا؟ ان کو کیا بتاتی کہ میں آج صرف کریم لگوا کر سکون حاصل کرتی رہی۔ سر نے ٹیسٹ دیا اور کہا تھا اسے یاد کر کے صبح آنا۔ میں اس لیے سبق یاد کر رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول کر کہا، چلو تم اپنا کام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت ابو کے ساتھ کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ آپ کمرے میں کیا کرتی ہیں تو کہتی، اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرو۔ اگلے دن میں اسکول جا رہی تھی جب راستے میں مجھے سر مل گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر تھے۔ انہوں نے مجھے بھی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور کہنے لگے، آج اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی، تم جانتی ہو نا آج ٹیچرز ڈے ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ میں سر کی بات مان لی اور ان کے گھر چلی آئی۔ آج بھی ان کے گھر کوئی نہیں تھا۔ سر آج بھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے پڑھاتے رہے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنا ہاتھ میرے وہاں پر رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جو کل کرنا چاہتا تھا۔ اتنا کہہ کر سر نے بچوں کی طرح مجھے اپنے گود میں بٹھا لیا اور مجھے اپنی آکسیجن دینے لگے، یعنی کہ مجھے کس کرنے لگے۔ فوراً ان کی گود سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے اور مجھے اٹھا کر پیٹ پر گرا دیا۔ میرے ساتھ وہ سب کر لیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میرا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی تھی، مگر سر نے خوب دل سے کیا اور کہا یہ بات کسی کو مت بتانا ہم نے کیا کیا ہے۔ میں ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی، مگر بعد میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ کچھ دنوں تک ہم ہر دن یہی کرتے رہے۔ مجھے عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک دادی کے مرنے پر ہم گاؤں واپس چلے گئے۔ جب واپس آئے تو مجھے معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں۔ فوراً سر کی طرف آئی، مگر ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس کو بتاؤں۔ میرے 2 ماہ گزر گئے تھے، مگر سر کا ابھی تالا لگا ہوا تھا۔ امی کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے ان کے خوف سے میں نے گھر چھوڑ دیا اور سڑکوں پر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں کیوں سر کے باتوں میں آ کر ان سے وہ سب کچھ کرتی رہی۔ میرا 7واں ماہ چل رہا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی۔ ہر دن سر کے گھر کا چکر لگاتی۔ ایک دن وہیں بیٹھی تھی جب میرے کانوں میں سر کی آواز پڑی۔ میں انہیں کھڑا دیکھ کر ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے اور پوچھا میں کہاں تھی۔ وہ مجھے تلاش کرتے رہے۔ گھر تبدیل کر لیا۔ وہ گھر ان کا ذاتی نہیں تھا۔ ماں بننے کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا اور میرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ دوستو، آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔